Dimensions of Cyber. Cybercrime, cyber warfare, cyber attack, information warfare, cognitive warfare. Overall, how to stop cybercrime. आज के समय में साइबर चैलेंज का क्या डायमेंशन है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। नमस्कार। साइबर के ये ज़िंदगी में ना 4 डायमेंशंस हैं और चारों डायमेंशंस के में एक डायमेंशन है जो साइबर क्राइम का डायमेंशन है। वो हर एक आम आदमी को टच करता है, लाइफ को, हर एक आम आदमी की ज़िंदगी को टच करता है। तो हम सभी लोग साइबर क्राइम के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं, लेकिन साइबर का जो है जो 4 डायमेंशन, उसमें 3 डायमेंशन जो है नेशनल लेवल का है। एक डायमेंशन है साइबर वॉरफेयर का और साइबर अटैक का, जिसमें कंटिन्यूसली पिछले 1 वर्षों में भारत में और विदेश में अचानक रैंसमवेयर की ज़बरदस्त अटैक हो रही है और उस अटैक के कारण से पूरे विश्व में ऑलमोस्ट 1.5 ट्रिलियन US डॉलर का नुकसान हुआ है। और दूसरी जो डायमेंशन है, जो 2 और डायमेंशन है, उसमें एक डायमेंशन है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का और एक है कॉग्निटिव वॉरफेयर का। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उस यूक्रेन के युद्ध के दौरान कई बार जो है खबरों को ऐसे मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है कि लगता है यूक्रेन जीत चुका है या यूक्रेन हार चुका है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों इन्फॉर्मेशंस गलत होते हैं। लेकिन मीडिया का प्रभाव, सोशल मीडिया का प्रभाव इतना स्ट्रांग है कि कोई कंट्री यदि उसको मैनिपुलेट करता है तो इन्फॉर्मेशन के थ्रू लोगों का मनोबल को गिरा सकता है या उसको बढ़ा सकता है। और जो लास्ट डायमेंशन है वो है कॉग्निटिव वॉरफेयर का। ये एक मनुष्य को सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू उसके माइंड को ऐसे मैनिपुलेट कर दें कि वो एक अपने बारे में सोचना बंद कर दे और अपने देश के बारे में सोचना बंद कर दे। उसको लगे वो जो लिखा हुआ वही सही है। एक्चुअली जो 2024 का इलेक्शन है इंडिया में और विश्व में जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन चेंज हुआ है, उसमें कॉग्निटिव वॉर जो है काफ़ी स्ट्रांग है और उससे बच करके रहना चाहिए। गिरिडीह के नगरवासियों, आपके लिए एक छोटा सा संदेश है कि किसी भी सोशल मीडिया की जो इन्फॉर्मेशन है उसको 3 स्टेप में लें। टेस्ट करें, ट्राई करें, फिर ट्रस्ट करें। कभी भी सोशल मीडिया में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन पर विश्वास करने की गलती ना करें, क्योंकि हर समय कई बार ऐसा होता है, 90% ऐसा टाइम ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है सोशल मीडिया में वो सही नहीं है और वो किसी के मनोभावना को चोट पहुँचाने के लिए कई बार बनाया जाता है। ये चौथा जो आप बतला रहे थे साइबर क्राइम का, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। ये डायमेंशन 3 डायमेंशन आपने बताया। साइबर क्राइम का जो डायमेंशन है, यदि आप विश्व की जो सबसे बड़ी IT की सर्वे की कंपनी है गार्टनर, यदि आप गार्टनर के रिपोर्ट को देखेंगे तो इसमें साइबर क्राइम में जो मनी इन्वॉल्व है वो ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन डॉलर का है। भारत की जो पूरी इकोनॉमी है 3.1 ट्रिलियन डॉलर की, और हम लोग 2025 में 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ऐसे समय में 2 ट्रिलियन डॉलर काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। 2025 में भारत का जो GDP है वो करीब 5 ट्रिलियन होगा और 2030 में करीब 7 ट्रिलियन की बात की जा रही है। और साइबर क्राइम की बात करें तो गार्टनर का रिपोर्ट कहता है कि 2030 तक ये 11 ट्रिलियन का होगा, जो अपनी भारतीय इकोनॉमी से ऑलमोस्ट 1.5 होगा, ज़्यादा होगा। तो साइबर क्राइम जो है वो काफ़ी बड़ा डायमेंशन है और वो उसको सॉल्व करना कोई एक बहुत साधारण काम नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी परेशान करने वाला काम है। और साइबर क्राइम का जो डायमेंशन है उसमें एक डायमेंशन है आम आदमी के अकाउंट से जो पैसे चले जा रहे हैं, और दूसरा डायमेंशन है साइबर क्राइम का बैंक के पैसे को रैंसमवेयर लगा दिया
और उसको रैंसमवेयर से बचने के लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो जो साइबर क्राइम जो गांव के लोग, आम लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट करता है, उसके बारे में मुझे लोगों को काफ़ी जानकारी है। लेकिन वो जो ये दोनों डायमेंशन के लिए जो सबसे अहम जो कार्य है वो है कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, कैसे लोगों को साइबर के लिए, वॉर के लिए रेडी किया जा सके, और उसके बारे में ही कार्य करने की ज़रूरत है। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ ये आता है कि इतना बड़ा चैलेंज है वर्ल्ड के लिए, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक्चुअली विश्व भर में इसके बारे में 3 लेयर पे काम हो रहा है। उसमें जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लेयर है वो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। यदि आप किसी भी साइबर के डायमेंशन को देखेंगे तो 3 साल पहले ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने एक बैचलर साइबर डिफेंस का कोर्स लॉन्च किया है, और वो लॉन्च होने के पश्चात भी बहुत कम कॉलेजेस ने इसको स्टार्ट किया है, क्योंकि टीचर्स की कमी है। और चूँकि इसकी पूरी पढ़ाई किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हुई है पहले, तो नेचुरली बहुत सारे नए टीचर्स जो हैं वो इसके लिए रेडी नहीं हैं। और जो सबसे बड़ा डायमेंशन है साइबर कंट्रोल के लिए, वो है मैन पावर को साइबर के लिए रेडी करने का। तो पहला लेयर जो होता है वो अवेयरनेस होता है। हर एक आदमी को इतना पता होना चाहिए कि उनके मोबाइल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा फोन का आंसर देना चाहिए, कौन सा फोन का आंसर नहीं देना चाहिए, कौन सा अपना प्राइवेट डाटा को पब्लिक डोमेन में नहीं शेयर करना चाहिए, नो योर कस्टमर का जो डाटा है, केवाईसी का डाटा है, उसका इंफॉर्मेशन को नहीं शेयर करना चाहिए। वो एक डायमेंशन जिसको हम लोग साइबर अवेयरनेस कहते हैं। दूसरा जो लेवल है वो है साइबर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है कि हमारे पास किसी भी विभाग से लोग, आईटी से या मैथमेटिक्स से या फिजिक्स से लोग आते हैं, उनको एक अच्छे ढंग से साइबर का ट्रेनिंग दिया जाए। और वो ट्रेनिंग जो है सो 6 महीने से 12 महीने का ट्रेनिंग होता है, और उससे एक नया मतलब जो है सो तरीके से लोगों को मार्केट के लिए रेडी करने में सहूलियत होती है। और तीसरा जो कंपोनेंट है एजुकेशन है। एजुकेशन जो बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है और उसको बहुत मास स्केल पे करने की ज़रूरत है। आज विश्व भर में जो है सो इसकी डिमांड, बच्चों की जो पढ़े लिखे हैं साइबर में, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और ऐसे समय में साइबर एजुकेशन के प्रति सरकार को सजग होने की ज़रूरत है। साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या कुछ करने की आवश्यकता है? यदि आप भारत सरकार की बात करें तो पिछले वर्ष जो संसद में बहस के दौरान, क्वेश्चन आंसर के दौरान, मिनिस्टर वैष्णव हैं, जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि करीब भारत में इस वक्त जो साइबर अटैक की जो मार झेलनी पड़ रही है, साइबर क्राइम की मार झेलनी पड़ रही है, उसका मुख्य कारण जो है सो मूलभूत तरीके से जो कैपेसिटी जो बच्चों में चाहिए, जो इंजीनियरिंग की जो कैपेबिलिटी चाहिए साइबर के लिए, वो नहीं है। तो साइबर कैपेसिटी के कमी के कारण से करीब जो बताया गया नंबर, वो करीब 11 लाख लोगों की ज़रूरत है देश में। और सारे यूनिवर्सिटी मिल करके इस वक्त सिर्फ 2 से 3 हज़ार बच्चों को जो है सो एक साल में साइबर के लिए ट्रेन करके निकालते हैं। तो चैलेंज भी यही है कि कैसे लोगों को ट्रेन किया जाए, एजुकेट किया जाए, और साथ में कैसे जो है सो इस पूरी शिक्षा को जो है गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। इस बारे में केंद्र और राज्य सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार ने, यूजीसी ने एक कोर्स लॉन्च किया 2 साल पहले, 2019 में, 3 साल पहले। उसका नाम है साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट कोर्स, जो बेसिकली एक ऐसा 60 घंटे का कोर्स है जिसमें हर एक स्टूडेंट्स को ये ट्रेन करने की अपॉर्चुनिटी है कि कैसे क्राइम क्या है, साइबर क्राइम, उसको रोकने के लिए मोबाइल पे क्या कुछ करना चाहिए, या फिर यदि क्राइम हो गया है तो उसको रिपोर्ट करने के लिए एफआईआर करने का क्या टेक्निक होना चाहिए, और कैसे क्राइम को मैनेज करना चाहिए टाइमली मैनर में, ताकि जो है सो क्राइम में किया गया जो पैसा है वापस मिले और आम आदमी को ज़िंदगी जो है सो में थोड़ी सुधार आए। तो ये जो कंपोनेंट है, इसके लिए जो यूजीसी ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सिलेबस बना दिया है। राज्य सरकार में बड़ी खुशी की बात है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और झारखंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ने मिल करके एक मुहिम चलाया है। उस मुहिम का नाम है प्रोजेक्ट आरव। प्रोजेक्ट आरव के तहत डीएचटी ने हर एक यूनिवर्सिटी को आदेश दिया है कि साइबर का सर्टिफिकेट कोर्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी कर दिया जाए।
ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है और इस कदम में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने एक अद्भुत काम किया है। इन्होंने इस कोर्स को इसी सत्र में स्टार्ट कर दिया है और मई से जो है इसकी पढ़ाई पूरे सभी कॉलेजेस में विनोबा भावे में की जाएगी। और ये जो पढ़ाई है, जो पूरे 60 से 80 घंटे का ऑनलाइन पढ़ाई है, इस पढ़ाई के दौरान जो है सो करीब पूरे स्टेट से 3 लाख बच्चों का ट्रेन करने का मुहिम है नेक्स्ट 3 मंथ में। और यदि 3 लाख बच्चे ट्रेन होते हैं तो हमारे पूरे झारखंड में 72,000 गांव है, तो करीब करीब हर एक गांव में 2 से 3 लड़के ऐसे होंगे जिनको साइबर क्राइम को मैनेज करने की तैयारी होगी। और ये बहुत ही बड़ा कदम जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। धन्यवाद आपको। साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन जो है, हम लोगों ने जो साइबर से जुड़े हुए 20 से 30 साल से जुड़े हैं लोग मिल करके हम लोगों ने एक एनजीओ बनाया है। इस एनजीओ का मुख्य कार्य जो है साइबर एजुकेशन और साइबर अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग को प्रमोट करना है। और हमारा जो साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में पहल किया है कि हम जो पढ़ाई कराते हैं वो सिंपल मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस की पढ़ाई नहीं है, हम लोग डीप साइबर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराते हैं। और देश में साइबर इंजीनियरिंग की इस लेवल की पढ़ाई करने वाले बहुत कम संस्थाओं में से एक है। और मज़ेदार बात यह है कि सारे यूनिवर्सिटी पूरे कंट्री के मिल करके पूरे साल भर में 3000 बच्चे बनाते हैं जो मार्केट रेडी होता है। पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने करीब करीब 24,000 बच्चे बनाए हैं और ये बहुत ही बड़ा स्टेप्स है। और 24,000 में से करीब 23,000 बच्चों को हम लोगों ने फ्री में एजुकेशन दिया है बिना पैसे लिए हुए। और इसके लिए सर्ट इन है जो गवर्नमेंट की संस्था है, फर्स्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम की संस्था है, उनके साथ मिलकर के हम लोग बहुत बड़ा स्केल पे साइबर एजुकेशन पे काम करते हैं। साइबर विद्यापीठ का एक छोटा सा संकल्प है कि हम लोग नेक्स्ट 5 ईयर्स में 1 मिलियन साइबर रक्षक भारत के लिए तैयार करेंगे। जो साइबर चैलेंज में यूनिवर्सिटी जो कोर्स लॉन्च कर रही है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत साइबर डिफेंस का एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो 60 घंटे का कोर्स है, इसको मैंडेटरी किया है अपने सारे स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट का कोर्स में ज्वाइन किए हुए हैं। ये कोर्स का जो ट्रेनिंग्स हैं वो साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन ऑनलाइन 6 मई से पूरे स्टेट के लिए करवाने के लिए तैयारी करके रखा है। और उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर में जाना पड़ेगा cybervidyapith.in/C3D। इस साइट के ऊपर में जाकर के आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है और आप जब रजिस्टर करेंगे तो आपको इमीडिएटली आपको इनवॉइसेस मिल जाएगी और साथ साथ आपको ज्वाइन करने के लिए एक प्राइमर मिल जाएगा। आप सबों से अनुरोध है कि इस कोर्स को आपको ज़रूरत है, सेमेस्टर 2 के हैं तो आपको ज़रूरी है आपको करना, लेकिन आप सेमेस्टर 2 के नहीं हैं और कोई और भी लोग हैं जिनको साइबर क्राइम के बारे में जानना है, उससे बचने के तरीका सीखना है, तो ये एक बहुत ही अद्भुत अपॉर्चुनिटी। इसमें देश के गणमान्य लोग आएंगे और आपको इसके बारे में पूरी कोर्स के बारे में शिक्षा देंगे 60 घंटे की। झारखंड के युवाओं के लिए क्या संदेश? दुर्भाग्य से झारखंड का जो है साइबर के क्षेत्र में नाम पहले बदनामी से शुरू होती है। तो हम लोगों का संकल्प है कि जो काला धब्बा जामताड़ा ने लगाया है हमें, उस धब्बा को तो धूमिल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या उसकी जगह पर हम इतने बड़ा गोल्डन स्पॉट तैयार करें कि पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व झारखंड के तरफ साइबर इंजीनियरिंग कैपेसिटी के लिए जाना जाए, न कि इस जामताड़ा के लिए जाना जाए। संदेश बड़ा सिंपल सा है। यदि आप वर्ल्ड की जो 2 बड़ी कंपनियां हैं, मैकिन्जी और माइकल पेज, जो ह्यूमन रिसोर्स की इंडिया की वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से है, तो माइकल पेज ने एक रिपोर्ट लास्ट ईयर निकाला है। उसने बताया कि हमारे पास 3.1 मिलियन आदमी का वैकेंसी है, लेकिन आज कोई लेने वाला नहीं है। और भारत में भी जो है पार्लियामेंट में जब चर्चा किया गया था तो ये कहा गया था 11 लाख लोगों की ज़रूरत है, हमारे पास लोग नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग जो है सो एक रेलवे के एग्ज़ाम के लिए 22 लाख लोग देते हैं और 2000 सीट होता है। यहाँ पर 11 लाख सीट है और 2000 लोग भी नहीं हैं। तो झारखंड के बच्चों से मेरी कर जोर के विनती करता हूँ कि साइबर की तरफ अपना ध्यान दीजिए और साइबर एजुकेशन में ध्यान दीजिए। और उसके लिए किसी कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है।
कई बार तो आप सिर्फ यूट्यूब से सीख सकते हैं। यदि आप जामताड़ा या किसी भी फ्रॉडस्टर्स को देखेंगे तो वो सिर्फ यूट्यूब से जाके सीखते हैं और अपना गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। यही यूट्यूब के जरिए से या फिर हमारे साथ जुड़ करके, साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन के साथ जुड़ करके आप अपने करियर को एक नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं।